लोग, वेलकम टू बायोजेन चैनल। इस वीडियो में हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन की हमारी जो जर्नी चल रही थी उसे कंटिन्यू करेंगे और हम यहाँ पर हैं 6.4.2 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो शुरू करते हैं। We have discussed earlier how plants take in simple compounds such as carbon dioxide and photosynthesize energy stored in their chlorophyll containing organs, namely leaves. The other kind of raw materials needed for building plant bodies will also have to be taken up separately. For plants, the soil is the nearest and the richest source of raw material like nitrogen, phosphorus and other minerals. हमने अभी कुछ समय पहले पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो सिंपल कंपाउंड्स को जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेते हैं और जो फोटोसिंथेसाइज एनर्जी होती है उन्होंने जो लाइट एनर्जी होती है सन की तो जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया होता है जो उनकी क्लोरोफिल में प्रेजेंट होती है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। लीव्स के अंदर सेल्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है उनके अंदर क्लोरोफिल होती है जिसके अंदर प्लांट्स की फोटोसिंथेसाइज एनर्जी होती है। उसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो लेते हैं पर इसके अलावा उन्हें कुछ और रॉ मटेरियल्स की भी ज़रूरत होती है अपनी बॉडी को बनाने के लिए। और भी सारे न्यूट्रिएंट्स की बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत रहती है और इन सब न्यूट्रिएंट्स के लिए जो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स है, सबसे ज़्यादा नियरेस्ट सोर्स है, मतलब सबसे ज़्यादा नज़दीकी सोर्स है जिसके पास सबसे ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ें हैं वो है सॉइल। ओके, तो प्लांट को ये सारी चीज़ें सॉइल से एब्जॉर्ब करनी होंगी। उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत रहती है जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये मेनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी प्लांट को ज़रूरत रहती है। और भी इसके अलावा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी प्लांट को ज़रूरत रहती है। The absorption of these nutrients therefore occurs through the plant in contact with the soil, namely roots. If the distance between the soil contacting organs and chlorophyll containing organs are small, energy and raw materials can easily diffuse to all parts of the plant body. ये सारी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करने के लिए जिस पार्ट की ज़रूरत होगी वो पार्ट का कांटेक्ट होना चाहिए सॉइल के साथ। ओके, सॉइल के साथ कांटेक्ट में होना चाहिए। वो पार्ट कौन सा है? प्लांट्स के रूट्स। ओके, तो प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो सॉइल के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। तो जो प्लांट्स हैं वो अपने रूट्स का इस्तेमाल करते हैं ये सारे रॉ मटेरियल्स को लेने के लिए। ओके, ऑर्गन्स क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स आर स्मॉल। एनर्जी जब जो प्लांट्स हैं उसकी जो लीव्स हैं वो भी प्लांट में कम है, उसकी बॉडी भी कम है, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आसानी से सॉइल से लिए जा सकते हैं क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं पहुंचाने होते हैं उन्हें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स। लेकिन जो प्लांट होते हैं जो बड़े होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ऊपर तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने होते हैं क्योंकि बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं तो उनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। वह इस छोटे प्लांट्स में तो बहुत आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। बट इफ दिस डिस्टेंसेस बिकम लार्ज because of the change in plant body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw materials in leaves and energy in roots. A proper system of transportation therefore essential in such situation. अभी ये छोटे मोटे डिस्टेंस है उनमें तो पहुंचाने के लिए ये सारे रॉ मटेरियल्स वाटर वगैरह ऊपर तक पहुंचाने के लिए प्लांट को किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है। डिफ्यूजन से आसानी से पहुंच सकते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़े प्लांट्स नहीं है तो आसानी से डिफ्यूजन से पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर प्लांट बहुत बड़ा हो जैसे कि हम रोजाना ट्रीज को देखते ही हैं कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनमें पहुंचाने के लिए इतने ऊपर तक वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को जितने भी हैं जिनकी प्लांट को ज़रूरत होती है सॉइल से एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत है क्योंकि इनको ऐसे ही नहीं पहुंचाया जा सकता रैंडमली डिफ्यूजन के थ्रू इतने ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस तक पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइंस। Plants do not move and plant bodies have a large proportion of dead cells in many tissues. As a result, plants have low energy needs and can use relatively slow transportation system. एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तो प्लांट्स को ज़रूरत है लेकिन जो प्लांट्स की जो एनर्जी नीड्स हैं वो डिफरेंट होती हैं किसमें? डिफरेंट प्लांट्स में क्योंकि उनके जो बॉडी डिज़ाइन होते हैं उसके डिफरेंट होने के कारण जो प्लांट हैं वो चलते नहीं हैं और उनकी जो बॉडी होती है इसमें बहुत ज़्यादा डेड सेल्स होते हैं। आपको पता होगा कैसे कॉर्क कैम्बियम में कितने ज़्यादा डेड सेल्स होते हैं, ज़्यादातर डेड सेल्स ही होते हैं। तो इसके कारण जो प्लांट्स की जो एनर्जी नीड्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं, बहुत कम एनर्जी नीड्स होती हैं। तो वो जो स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसका यूज़ कर सकते हैं
क्योंकि उनकी एनर्जी नीड्स कम है तो उन्हें ज़्यादा जल्दी ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। द डिस्टेंसेज ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी वेरी लार्ज इन प्लांट्स सच एज टॉल ट्रीज। जबकि जो डिस्टेंस होते हैं जिनमें इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को काम करना है, वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो सकती है। किन प्लांट्स में? बहुत लंबे प्लांट्स में ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लार्ज हो सकती है। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम will move energy stores from leaves and raw materials from roots. These two pathways are constructed as independently organized conducting tube. जो प्लांट के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं उनको दो काम करने होते हैं। एक तो जो लीव्स में जो एनर्जी स्टोर्स प्लांट्स बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उनको पहुंचाना होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, और दूसरा काम होता है जो रॉ मटेरियल्स हैं रूट से उनको लीव्स तक लेके आना। तो इन दोनों काम्स के लिए जो दो पंपिंग सिस्टम है उनको अलग बनाया गया है, दोनों पंपिंग सिस्टम को अलग बनाया गया है, बिल्कुल अलग ही हैं, वो कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से। वन, द जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स obtained from the soil. The other phloem transport products of photosynthesis from leaves where they are synthesized to parts of plant. We have studied the structure of these tissues in detail in class 9th. जो एक होता है जो साइलम होता है उसका काम होता है वाटर को और जो मिनरल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना, कहाँ से? जो सॉइल है उसमें जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वाटर और जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह उनको लीव्स तक पहुंचाना। और जो फ्लोएम है उसका काम होता है, फ्लोएम का काम जो प्रोडक्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस से जो बनते हैं उन्हें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना, जैसे कि रूट्स और जो भी जगह है जहाँ पे प्लांट उनको स्टोर करता है। इनके बारे में हमने क्लास 9th में अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ा है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में, जाइलम और फ्लोएम के बारे में। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन जाइलम टिश्यू, vessels and tracheids of the roots, stem and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channel reaching all part of the plant. जो जाइलम टिश्यू होता है, जो कंडक्टिंग ट्यूब जाइलम टिश्यू होता है, उसमें विसेल्स और ट्रैकिड्स होते हैं। विसेल्स और ट्रैकिड्स ने मिलकर एक कंटिन्यूस ट्यूब बनाया होता है, इंटरकनेक्टेड कंटिन्यूस ट्यूब बनाया होता है। जो विसेल्स हैं उन्होंने मिलके और ट्रैकिड्स ने मिलके एक कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड कंटिन्यूस सिस्टम बनाया होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सारे पार्ट्स में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये बनाया होता है। ओके, एट द रूट्स cells in contact with the soil actively take up ions. This creates a difference in the concentration of these ions between roots and the soil. जो cells present होते हैं प्लांट के जो रूट्स में, वो एक्टिवली मतलब जो एनर्जी है उसका यूज करके जो आयंस है उनको लेते रहते हैं, एंड आयंस की वजह से जो रूट्स के अंदर का जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें वाटर कंसंट्रेशन कम हो जाती है और वो कंसंट्रेटेड हो जाता है, और जो बाहर का है वो उसका कंसंट्रेशन कम रहता है, अंदर वाटर कम रहता है रूट्स के अंदर, तो बाहर से वाटर अंदर की तरफ आ जाता है रूट्स के, किस प्रोसेस की मदद से? ऑस्मोसिस की मदद से। ओके, दिस क्रिएट्स अ कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयंस बिटवीन रूट्स एंड द सॉइल। वाटर देयरफॉर मूव्स फ्रॉम द रूट्स टू द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। वाटर रूट से सॉइल, वाटर सॉइल से रूट्स में आ जाता है इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए। इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट देयर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टीडली पुश्ड अपवर्ड्स। इसका मतलब है जो वाटर की जो मूवमेंट होती है वो स्लो और धीरे धीरे और स्लो होती रहती है। वाटर की मूवमेंट जो कंटिन्यूस धीरे धीरे और स्लो जाती है जाइलम में, इसमें एक कॉलम होता है, अलग ही जगह होती है जो उसको ऊपर की तरफ को पहुंचाता रहता है, पानी को प्रेशर की मदद से ऊपर की तरफ को वाटर जाता रहता है। However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the heights that we commonly see in plants. Plant use another strategy to move water in the xylem upwards to the highest points of the plant body. जबकि ये प्रेशर काफी नहीं है इसको प्लांट्स, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनमें वाटर को ऊपर तक पहुंचाना, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस, बहुत ज्यादा लंबे प्लांट्स होते हैं, बहुत ज्यादा लंबे ट्रीज होते हैं, उनमें इतने ऊपर तक प्लांट के वाटर को पहुंचाना पॉसिबल नहीं है इस अकेले की वजह से। तो प्लांट दूसरी स्ट्रेटजीज का भी यूज करते हैं, जैसे कि जाइलम है ऊपर तक वाटर को पहुंचा सके प्लांट बॉडी के।
ओके, एक्टिविटी 6.8, take two small pots of approximately the same size and having the same amount of soil. One should have plant in it. Place a stick of the same height as the plant in the other pot. Cover the soil in both pots with a plastic sheet so that moisture cannot escape by evaporation. Cover both sets, one with the plant and other with the stick, with plastic sheet and place in bright sunlight for half an hour. Do you observe any difference in the two cases? हमें क्या करना है, सबसे पहले दो गमले लेने हैं जिनका साइज बराबर हो और उनके पास जो सॉइल हो वो भी बराबर हो। एक गमला होगा, उसके अंदर एक प्लांट होना चाहिए और उसमें हमें क्या करना है, एक स्टिक हो, उसको प्लेस करना है। उस स्टिक की हाइट प्लांट के बराबर ही होनी चाहिए। एक पॉट है ना, उसमें प्लांट का होना चाहिए और दूसरे पॉट में प्लांट के साइज के बराबर की एक स्टिक होनी चाहिए। ओके, स्टिक मतलब स्ट्रॉ टाइप की। अब हमें जो सॉइल है, कवर द सॉइल इन बोथ पॉट्स विद अ प्लास्टिक शीट सो दैट मॉइस्चर कैन नॉट एस्केप बाय इवेपोरेशन। तो हमें क्या करना है, जो सॉइल उसको, जो भी पॉट है उसको हमें कवर करना है किससे, प्लास्टिक शीट से, जिससे कि जो वाटर है वो इवेपोरेशन से बाहर ना जा सके, जो भी मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट है दोनों को, इसीलिए हमें कवर करना है। तो दोनों को कवर करना है। एक प्लांट वो है जिसमें एक पॉट में प्लांट लगा है और दूसरे में स्टिक लगी है। ओके, और हमें उनको ब्राइट सनलाइट में आधे घंटे के लिए रख देना है। तो हमने दोनों में केसेस में कोई डिफरेंस पाया, हाँ या ना? इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा या आपको पता होगा, वरना मैं इसका आंसर आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। बायोजाइंट के साथ बने रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।